Assalamu alaikum students, this is me Tanzil Ahmed and you are watching through channel Tanzil Ahmed Maths lecture series. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 5.1 से पहले जो ऑपरेशन ऑन सेट था वो मैंने आपको करवाया कि ऑपरेशन ऑन सेट ये इससे क्या मुरादली चाहती हैं। आपने इसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये चीज़ें हमने उसमें कवर की हैं। और आज इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे कलाम करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। सो लेट मी गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एक तो मेरी राइटिंग इतनी गंदी है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि रियल नंबर्स के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो डेफिनेटली ये तो सेट है तो इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जैसे कि आप जानते हैं कम्यूटेशन का क्या मतलब है। कम्यूटेटिव जैसे कि रियल नंबर में हम यूज करते हैं a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 3 के। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। अभी यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में कोई दो सेट्स हैं, a बराबर है कोई 1 2 3, ठीक है, b कोई सेट है बराबर है 4 5। अब यहाँ पे कम्यूटेशन होल्ड करती है या नहीं करती? कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है, देखिए a यूनियन b ये बराबर है b यूनियन a के। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बोलते हैं। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको लिखवाया, बताया कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। इसके बाद दूसरा जो है स्टूडेंट्स वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं इंटरसेक्शन क्या है। देखिए वो ये है a इंटरसेक्शन b बराबर है b इंटरसेक्शन c है, यानी इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेशन होल्ड करती है। इंटरसेक्शन क्या है? ये एक ऑपरेशन है, इसी में भी कम्यूटेशन होल्ड करती है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन सी के। अगर आपके पास में कोई दो सेट्स है, एक ए है दूसरा बी है, और आप उसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें तो जो जवाब ए इंटरसेक्शन बी से आए वही आंसर फिर बी इंटरसेक्शन ए से भी आएगा। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड, आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। तीसरे नंबर पे जो आपको मैं बताऊं वो क्या है? तीसरे नंबर पे वो जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? एसोसिएटिव, अच्छा साथ साथ में मैं अगर आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे यूनियन पे मैंने बात करी, मैंने इंटरसेक्शन पे बात करी। अभी जो कम्यूटेशन है क्या ये डिफरेंस में होल्ड करती है या नहीं करती? यानी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं लिख दूं, देखिए डिफरेंस के लिए है क्या? डिफरेंस के लिए नहीं, दो सेट्स की जो डिफरेंस है उसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस बी ये कभी b बराबर नहीं है b माइनस a के, यानी कम्यूटेशन डिफरेंस के अंदर होल्ड नहीं करती। a माइनस बी यानी a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है वो लेके, और b माइनस ए यानी b से a को माइनस करेंगे, यानी b के वो एलिमेंट्स लेके जो a में नहीं है। सो डेफिनेटली कम्यूटेशन यहाँ पे होल्ड नहीं करती। सो डिफरेंस में कम्यूटेशन होल्ड नहीं करती। आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया। अभी इसके बाद में क्या है, ये जो चौथे नंबर पे मैं आपको ये लिखूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है? इसमें यह है
अगर आपके पास में कोई 3 नॉन एम्प्टी सेट्स है, आपके पास में कोई 3 सेट्स है, ए बी सी है, और नॉन एम्प्टी जरूरी नहीं एम्प्टी भी हो सकते हैं, उसी इसमें कोई ना कोई एम्प्टी हो उससे भी हो सकते हैं। अगर आपके पास में ये कोई 3 सेट्स हैं, अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, तो देखिए ये है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ये बराबर है ए यूनियन बी और फिर इनटू यूनियन सी। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप कोई भी 3 सेट्स आप ले लें और इसके थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखिए स्टूडेंट्स, ए सेट में आप क्या करें, ए लिखें फिर यूनियन। अब यहाँ पे चूंकि एक ब्रैकेट तो हम सेट्स के लिए लिखेंगे और यहाँ पे देखिए ये बजाते खुद यहाँ पे 2 सेट्स है और बीच में ये भी एक ब्रैकेट है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स फिर आप ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, आप ये यूज करें। और यहाँ पे देखिए बी सेट के लिए ये अब यूनियन और सी सेट के लिए ये, तो इसी तरह आप इसकी डायग्राम यानी इसका स्ट्रक्चर बनाया करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताई है। इसके बाद में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। सो डेफिनेटली अगर ये यूनियन है तो इसको जस्ट आप इंटरसेक्शन कर ले, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है इसका क्या मतलब है। ये 5वीं प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, ये 5वीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन आप कैसे करेंगे, और करें। अगर आपके पास में कोई 3 सेट्स है ए बी एंड सी, तो क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन है। तो आपने फिर किस तरह करना है, देखिए स्टूडेंट्स, ये है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन, अब ये बराबर है, देखिए ए यूनियन बी। देखिए पहले हमने यूनियन को बी के साथ लिया, फिर इंटरसेक्शन, और अभी ए यूनियन सी, अभी यूनियन को हम सी के साथ लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन आ जाए तो फिर आप इस तरह कर ले, देखिए ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, तो फिर ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। ये भी मैंने आपको बताया। एसोसिएटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैं क्यों एसोसिएटिव का नाम बार बार ले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ये है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, ये भी मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके बाद में जो है वो है डिमार्गन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमार्गन लॉ अक्सर ये आता रहता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है डिमार्गन लॉ पे, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि डिमार्गन लॉ क्या है। और ये तो तकरीबन कोई 6वीं क्लास से शुरू होता है ये डिमार्गन लॉ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि डिमार्गन लॉ क्या है। स्टूडेंट्स, डिमार्गन लॉ हमारे पास में ये है। डिमार्गन क्या है, दिस इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, इसने इसको इसी लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसको बोलते हैं डिमार्गन्स, ठीक है, डिमार्गन्स लॉ। अब डिमार्गन लॉ के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट वो ये है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिमार्गन का कहना है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है डिमार्गन लॉ। तो डिमार्गन लॉ के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल सेट ले लें। यूनिवर्सल सेट मीन
अ सेट विच इज सुपेरियर, यानी बाकी जितने भी हम सेट्स लेते हैं उनका जो पेरेंट सेट होता है, उनका जो ग्राउंड सेट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। हम एक यूनिवर्सल सेट ले, थोड़ा सा मैं इसका भी तस्करा करूँ स्टूडेंट्स। देखिए आप एक सेट ले ले यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब जो हम ए लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो इसी का सबसेट होगा, इसी से बाहर नहीं होगा। 1 3 5 मैंने फॉर्स करे ये लिया, बी में लेता हूं 2 4 6, ठीक है, ये मैंने लिया। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अभी आपने इसी लॉ को वेरीफाई करना है, तो इसका जो पहला पार्ट है पहले इसी को वेरीफाई करें। हाँ, एक बात भी इसी को भी आप अंडरस्टैंड कर ले, जब आप अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वेरीफाई प्रूफ एंड वेरीफाई डिमार्गन लॉ, वो सेट्स जो उन्होंने आपको गिवन कर दिए होंगे, तो अगर उन्होंने लास्ट बोला है तो फिर आपने ये दोनों को करना है, यानी इसको भी करना है, इसी पार्ट को इसको करना है। और अगर वहां पे सिर्फ लॉ है तो लॉ बस सिर्फ आप क्या करें, इसी दोनों में से एक ही पार्ट आप कर लें, ठीक है। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, मुझे अभी डिमार्गन लॉ को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले इसके लिए अगर हम LHS लेते हैं तो इसके लिए ए यूनियन बी है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी। देखिए सोल्यूशन आप लिखेंगे, मैं जल्दी सिर्फ आपको वो स्केच बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो सबसे आपने पहले लिखना है LHS में क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, इसी को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी मीन यानी ए और बी के जो एलिमेंट्स है इकट्ठे ही एक ही सेट के अंदर लेके, तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किस के बराबर है, यू से आप माइनस करें ए यूनियन बी को। किसी भी सेट का जब आप उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो आप यूनिवर्सल सेट को उसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जब हम u से a यूनियन b को माइनस करते हैं तो u के वो नंबर लिखो जो a यूनियन b में ना हो। तो देखिए a यूनियन b में तो 1 से 6 तक के नंबर है और u में 1 से 6 तक के नंबर है, तो लिहाजा ये हमारे पास में आ गया एम्प्टी सेट, इसको आपने 1 से लेबल किया, ठीक है। अब देखिए a यूनियन b, यानी ये तो फाइंड कर गए ना हम फाइंड कर गए। अब दूसरा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, u माइनस ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, u के वो नंबर जो a में नहीं है, तो a में कौन कौन से नहीं, 1 3 5 है, a में 2 4 6 नहीं है, तो 2 4 6 आपने ए कंप्लीमेंट इसको फाइंड। अभी मुझे बी कंप्लीमेंट चाहिए, तो बी कंप्लीमेंट क्या है, बी कंप्लीमेंट है हमारे पास में u माइनस बी, यानी u के वो नंबर जो b में नहीं है। तो b में कौन कौन से नहीं है, u के वो नंबर जो b में नहीं है, तो b में 1 3 5 नहीं है ना, 1 3 5। अब स्टूडेंट्स गौर करें, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, देखिए दोनों का इंटरसेक्शन मीन दोनों का कॉमन, दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं। तो अभी a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, क्या इसमें a कंप्लीमेंट और इसमें क्या इसमें कोई कॉमन है, नो, देयर इज नो कॉमन नंबर, कॉमन मेंबर। तो लिहाजा ये भी हमारे पास में एम्प्टी सेट आ गया, और एम्प्टी सेट को आप इस तरह 5 से भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी आप इसको क्या करें, इसको 2 से लेबल करें, फ्रॉम 1 into LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये है हमारे पास में डिमार्गन लॉ, इसी के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मीन के अगर वो डिमार्गन लॉ में सेट्स के अंदर वो कोई भी एलिमेंट्स आपको दे दें, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है, आपको ये कंसेप्ट पता है, तो इसी के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया। डिमार्गन लॉ के बाद जो है बाकी इसके ऊपर बस क्वेश्चन है, प्रूफ है, 5.2 एक्सरसाइज है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके लिए मुश्किल होगा। इंशाल्लाह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वैसे भी आपने स्कूल में भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, मुश्किल नहीं, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से इंशाल्लाह इसको कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह सी यू इन द कमिंग लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।